तीसरे चरण का लॉकडाउन जहां 17 मई तक बरकरार है और ऐसे में सरकार देसी विदेशी शराब दुकानों का एक निर्धारित समय तक संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत सभी शराब दुकानों में शराब प्रेमियों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। आज सुबह 8 बजे जैसे ही शराब दुकान खुली, शराब प्रेमियों का भीड़ देखी जा रही है। आपको बताते चलें कि शासन शराब दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे खोलने के लिए समय निर्देशित किए हैं। शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही शराब प्रेमियों के लिए बाहर में हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था की गई है तथा मास्क लगाकर आने वालों को ही शराब देने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर शराब दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर गोला बनाकर शराब प्रेमियों का हुजूम धीरे धीरे उमड़ रही है। वहीं शराब प्रेमी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि शराब की रेट में सरकार के द्वारा 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सियाराम कहार ने सीधा राज्य सरकार पर आरोप लगा दिया। आइए देखते हैं उन्हीं की जुबानी। बात ऐसा है, अभी प्रदेश में लॉकडाउन है और शराबबंदी के कारण से अभी हमारे प्रदेश का जो वातावरण है शांत स्थिति में है। और मैं तो चाहूंगा और आपके माध्यम से ये मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि शराब भट्टी बिल्कुल जो है शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। शराब दुकान खुल जाने से आज जो है कोरोना वायरस की जो महामारी है उसमें अभी प्रदेश नियंत्रण की स्थिति में है। लोग शराब नशा पान करेंगे शराब दुकान खुलने से तो ये नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। अभी कम से कम बिना नशा पान किए लोग शासन प्रशासन की बात सुन रहे हैं। नशा पान कर जाने के बाद वो आपे से बाहर हो जाएंगे और अधिकारी कर्मचारियों के भी नियंत्रण से वो बाहर हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि आज कोरोना का जो नियंत्रण है प्रदेश में वो भयावह स्थिति आ जाएगा और नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार को, उन्होंने जब विपक्ष में थे तो जो चरणबद्ध डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के द्वारा जो चरणबद्ध शराब दुकान में प्रतिबंध लगा रहे थे, यही लोग पानी पी पी के सरकार को कोसते थे और पूर्ण शराबबंदी लागू करना की मांग करते थे, धरना करते थे, आंदोलन करते थे, विधानसभा का सत्र अवरोध करते थे और विधानसभा चुनाव के समय अपने नेताओं के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ में गंगा जल ले लेकर ये कसम खाते थे कि जिस दिन हम सरकार में आ जाएंगे उस दिन हम पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू कर देंगे। सरकार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन गई है। अब वही सरकार अपने घोषणा पत्र में जो वचन दिया था छत्तीसगढ़ के सरकारी जनता को, जिस वचन के आधार पर छत्तीसगढ़ के माताओं ने उनको वोट दिया, प्रचंड बहुमत से वोट विजयी दिलाए, आज उन्हीं जनता के विश्वास पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। और जब सरकार में आ गए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में इस बात को भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग जब उठाए तो एक टाल मटोल करने लग गए हैं और बोलते हैं कि यदि शराब बंदी करेंगे तो प्रदेश के बहुत सारे जनता जो है शराब के नशा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। आयोग गठन करते हैं, जांच दल गठन करते हैं, अध्ययन दल भेजते हैं, लेकिन अभी तो एक कोरोना वायरस के कारण से प्रदेश में जो शराबबंदी हुआ वो स्पष्ट कर दिया है कि शराब के अभाव में किसी जनता का जान नहीं जाने वाली है। और आज शराबबंदी के कारण से
जो अनेक घरों में जो झगड़ा झंझट होता था, नशा पान के कारण से जो दुर्घटनाएं होती थी प्रदेश में, आज पूरी तरह से रुक गया है। आज पूरे प्रदेश के सभी घरों में अमन चैन से लोग जी रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे अच्छा वातावरण है, ये पुनः शराब भट्टी जो खोल रहे हैं, ये जनता के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे मुझे पूरा आज लगता है कि हम नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे और प्रदेश में पुनः ये कोरोना वायरस है वो पैर पसार सकती है और लोगों की जान माल को खतरा हो सकता है। जो घरों में आज अमन चैन है वो खत्म हो सकता है, घरों में विवाद बढ़ सकता है। इसलिए शासन से मेरा नम्र निवेदन है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, इस प्रदेश की हित को ध्यान में रखते हुए, जनता के जान माल की रक्षा के लिए और इस प्रदेश में अमन चैन कायम रखने के लिए ये जो शराब दुकान जो खोल रहे हैं उसको बंद करें। मैं इतना शासन से निवेदन करना चाहता हूं। आज से मदिरा दुकान शुरू की गई है। मदिरा दुकान का टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। 2 गज की दूरी के हिसाब से जो है जगह मार्क कर दिए गए हैं, उसी में व्यवस्था के तहत जो है दी जा रही है। सभी खरीदी करने वालों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर फेस मास्क नहीं है तो रुमाल, गमछा कुछ भी लपेट के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सर, सैनिटाइजर मास्क वगैरह की बात करें तो किस प्रकार की? सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था हमें दुकान के कर्मचारियों के लिए है, खरीदार के लिए अभी हमारे को कोई निर्देश नहीं है। फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बाहर साबुन और पानी रखवा दिए हैं तो लोगों को इंसिस्ट कर रहे हैं आप हाथ। सर, ये भी बात सामने है कि शराबों में रेट की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहिए? शराब की रेट में वृद्धि 1 अप्रैल से हुई है, जो बोर्ड में डिस्प्ले कर दिया गया है और टैक्सी लिखवा करके अभी आज दुकान शुरू हुई है। नए व्यवस्था के तहत जो है अभी नहीं टांग पाएंगे। व्यवस्था के तहत जो है आगामी दिनों में पूरा रेट लिखा हुआ टंगा मिलेगा। प्रति व्यक्ति कितना शराब देने का नियम है? अभी फिलहाल पहले जो है 2 बोतल देते थे, अभी उसको बढ़ा करके 4 बोतल किया गया। सर, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था? यहाँ ड्यूटी में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल का सहयोग मिल रहा है। हर मदिरा दुकान में एक पुलिस आरक्षक की ड्यूटी लगाई गई है और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस दोनों मिलकर के व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं।